अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 20 स्टार्ट करेंगे, जो कि स्टडिंग एंड टीचिंग द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, असल में जब भी हम मीनिंग की बात करते हैं तो सेमेंटिक फील्ड की बात आती है। ठीक है, आप लोगों ने फोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जिसका मतलब होता है साउंड की स्टडी। मॉर्फोलॉजी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, जिसमें हम वर्ड की स्टडी करते थे। ठीक है, उसके बाद हमने सेमेंटिक का कॉन्सेप्ट अब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है कि मीनिंग की स्टडी करनी है। आगे प्रैग्मेटिक का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। सेंटेक्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिसमें हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। तो ये 5 टर्म्स थी, आप लोगों ने इसी तरह याद रखनी है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्रैग्मेटिक में क्या करते हैं, हम लैंग्वेज को आगे फर्दर यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, 5 टर्म्स थी, आप लोगों ने वन बाय वन जो है वो इनको याद रखना है। आज की जो स्टडी होगी वो आज सेमेंटिक्स पर होगी। बहुत इजी लेसन है। 19 लेसन हमारे कवर हो गए हैं। इनमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, क्योंकि मिड टर्म्स एग्जाम्स आपके अच्छे होने चाहिए। इतनी मेहनत से आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो अब आप लोगों ने भी उन लेक्चर्स से फ़ायदा उठाना है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 104, जिसमें सेमेंटिक्स की बात की गई है। सेमेंटिक्स की जब भी बात आती है तो सेमेंटिक्स की जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। किसी भी कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझने का काम भी सेमेंटिक्स में आता है। तो असल में सेमेंटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ मीनिंग है। ठीक है, आप किसी भी किस्म का ट्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई इमेज है, वहाँ से हमारे जहन में किसी किस्म का मीनिंग आता है, तो वो सब जो है वो सेमेंटिक्स में आता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लिंग्विस्टिक फील्ड में। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट लिंग्विस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशंस बताई हैं। तकरीबन 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, आप लोगों ने पढ़ लेनी है। वही बात है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग कम्युनिकेटेड थ्रू लैंग्वेज। और डिफरेंट वेज से जो है वो डिफरेंट लिंग्विस्ट ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं। आप लोगों ने जस्ट एक डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेज, एवरीथिंग विच विल इंक्लूडेड इन दिस टर्म। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज यूज अ सिस्टम ऑफ लिंग्विस्टिक साइन, ईच ऑफ विच इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मीनिंग एंड फोनोलॉजिकल एंड ऑर्थोग्राफिकल फॉर्म। ऑर्थोग्राफिक असल में कहते हैं जो रिटन वर्ड होता है विद प्रॉपर स्पेलिंग। ठीक है, उसको ऑर्थोग्राफिक फॉर्म कहते हैं। फोनोलॉजी मैंने आप लोगों को बता दिया, साउंड की स्टडी सारा फोनोलॉजी में आएगा। तो असल में हर चीज़ का मीनिंग जो होगा वो हमारे पास सेमेंटिक्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू यूले सेमेंटिक क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। ठीक है, इतना सेमेंटिक का कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद हम सेमेंटिक एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसका जो है वो मेन फोकस क्या होता है, ये फोकस करता है कि किस तरह जो है वो मीनिंग राइटर ने कन्वे किया है। ठीक है, और राइटर ने किस तरह मीनिंग कन्वे करने की कोशिश की है। उसके अलावा फॉर्म के अंदर भी, जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, सबकी जो है वो मीनिंग की स्टडी जो है वो इसमें होती है। ठीक है, तो ये सेमेंटिक एनालिसिस का ये काम होता है। उसके बाद एंटीमोलॉजी देख लेते हैं, यानी कि इसका ओरिजिन देख लेते हैं सेमेंटिक्स का। एंटीमोलॉजी जो होता है ये असल में हिस्ट्री, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि ग्रीक वर्ड साइंस से निकला है। उसके बाद ये टर्म किसने बताई थी? फ्रेंच लिंग्विस्ट था, मिशेल ब्रायल था। उसके बाद बताया है कि रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सेमेंटिक्स। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, आप लोगों ने इसको अच्छे से याद कर लेना है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि इसका मेन फोकस क्या होता है? ऑन द रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर। सिग्निफायर किसे कहते हैं कि किसी एक प्रोमिनेंट चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा अहम करके बताना। तो वो सारी टर्म्स जो है वो सिग्निफायर में आ जाता है, किसी चीज़ को सिग्निफाई करना। तो अब उनमें क्या क्या है? वर्ड है, फ्रेजेस है, साइंस है, सिंबल्स हैं, उन सबके मीनिंग्स जो हैं वो हमारे पास सेमेंटिक्स में आता है। ठीक है, उसके बाद सेमेंटिक्स फील्ड का आगे उन्होंने फर्दर बताया है कि इसमें हम क्या करते हैं? मीनिंग की स्टडी करते हैं। इट आल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट मीनिंग इज़ एन। आकि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे कहते हैं कि हर वर्ड का, हर लाइन का तर्जमा बताएं। जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आप उसको गूगल पर जाके लिख दिया करें, आप लोगों को ईजी डेफिनेशन मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ वर्ड्स वाकई बहुत मुश्किल हैं, हर चीज़ का मतलब बताने में वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स जल्दी से प्रोवाइड कर दें। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेमेंटिक का और प्रैग्मेटिक का कंपैरिजन किया और बताया कि अगर तो हम प्रैग्मेटिक की बात करें और सेमेंटिक की बात करें तो सेमेंटिक में हम क्या करते हैं? हम वर्ड का इंडिविजुअली मीनिंग देखते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस का मीनिंग देखते हैं, कोई अटरेंस है कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग देखते हैं। लेकिन प्रैग्मेटिक्स, अगर उसके बरक्स प्रैग्मेटिक्स की बात की जाए, लास्ट में बताया गया कि इसमें हम प्रैक्टिकली लैंग्वेज का आगे जो फर्दर यूज़ होता है वो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, सेमेंटिक्स एंड सेमियोटिक्स। सेमेंटिक क्या है?
द स्टडी ऑफ मीनिंग, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की। सेमियोटिक्स में हम स्टडी करते हैं साइन की, सिम्बल्स की, इन सब फॉर्म्स के थ्रू जो है वो मीनिंग की स्टडी करना। लाइक फॉर इंस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्फ़ाबेट ए, ठीक है, तो अल्फ़ाबेट ए का कोई ना कोई साइन तो है, कोई ना कोई सिंबल है। उसके अलावा एप्पल को देख के हमें कोई ना कोई हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मीनिंग समझ लेना साइन और सिंबल से, ये सारा हमारे पास सेमियोटिक्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ साइन बताई हैं कि 3 टाइप्स हैं। उनमें हमारे पास आइकॉनिक साइन आ जाता है, इंडेक्सिकल साइन आ जाता है और उसके बाद सिंबॉलिक साइन आ जाता है। पहले तो आइकॉनिक साइन में क्या होता है, आइकॉन की बात की गई है, ठीक है। आइकॉन की मदद से सब्जेक्ट को पहचानना, ठीक है। आइकॉनिक साइन में मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि सम टाइम क्या होता है कि पेंसिल की पिक से हमें पता चल जाता है, अच्छा जी ये पेंसिल है, ठीक है। चेयर की पिक से पता चल जाता है कि ये चेयर है, तो उसको आइकॉनिक साइन कहते हैं, वहाँ से मीनिंग निकालना। तो वो पिक्चर उन्होंने सामने एग्जांपल दी है। उसके बाद इंडेक्सिकल साइन में क्या होता है, इसमें हम ऑब्ज़र्व करके किसी चीज़ को उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल से बताती हूँ, कहीं से उठता हुआ धुआं आता है तो हमें पता चल जाता है कि मे भी यहाँ पर आग लगी हो, तो हमारा एकदम से फोकस जब डाइवर्ट हो जाता है। तो ये इंडेक्सिकल साइन है कि किसी चीज़ को अपने सेंसरी फीचर्स का इस्तेमाल करके जो है वो ऑब्ज़र्व करना, उसका मतलब समझना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंबॉलिक साइन आ जाता है। सिंबॉलिक साइन इट्स आल्सो एज इम्पॉर्टेंट टर्म। सिंबॉलिक साइन का क्या मतलब है कि इसमें आपको कोई साइन दिखाया जाता है, ठीक है, लेकिन उस साइन का उस कॉन्टेक्स्ट से जो है वो एज सच कोई ज़्यादा खास लिंक नहीं होता। लेकिन मैं आप लोग को एग्जांपल से बताती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस आप लोगों को यूट्यूब का साइन दिखा दें लेकिन वो यूट्यूब बटन हो, ठीक है, तो आप लोग फ़ौरन से कहेंगे कि ये यूट्यूब है, ठीक है। आप लोग ये नहीं कहेंगे इट्स ए यूट्यूब बट। सेम एज इट इज़ बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं लेकिन हमें नहीं पता होता, हम डायरेक्टली जो है वो उस टर्म से रेफ़र कर देते हैं, जबकि वो टर्म नहीं होती, उससे मिलता जुलता कुछ होता है, ठीक है। तो उन्होंने वही बताया कि हैव नो रिलेशन विद वट दे रेफ़र टू, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इसका मतलब समझ आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इजी डेफिनेशन भी बता दूंगी अगर आप लोग चाहते हैं। बाकी ये छोटी सी लाइन है, लिख दीजिएगा। उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ सिमेंटिक्स आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकल सिमेंटिक्स एंड स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स। लेक्सिकल किसे कहते हैं, वोकैबुलरी आइटम्स को कहते हैं। लेक्सिकल सिमेंटिक्स में क्या होता है कि वर्ड्स एक दूसरे के साथ पुट किए जाते हैं, ठीक है, तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो किसी एक जगह पर चेंज होगा तो दूसरी जगह पर वो कोई और रोल प्ले कर रहा होगा। मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताती हूँ कि एक कार वर्ड हमने सुना है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि जैसे ही हम कार का वर्ड सुनते हैं हमें पता चलता है कि अच्छा जी या व्हीकल विद 4 व्हील्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि सम टाइम ये कॉन्टेक्स्ट में या किसी जगह पर ये एज अ टॉय कार यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, किसी सिचुएशन में एज अ पुलिस कार यूज़ हो रहा होता है। तो एक वर्ड के डिफरेंट रोल्स होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि डील विद द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में क्या होता है कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, उसके थ्रू समझने की कोशिश करता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में क्या होता है कि हम जो है वो फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंस जो हैं वो किस तरह से इकट्ठे मिलकर हमें एक मतलब बता रहे हैं, वो सारा हम स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे कि डॉग बाइट्स मैन, तो उन्होंने बताया कि डॉग एज आ एजेंट यूज़ किया गया और मैन एज आ ऑब्जेक्ट या एज आ पेशेंट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में आती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डील विद द मीनिंग ऑफ वर्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, यानी कि वर्ड जो है वो दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बनाकर एक फ्रेज़ बना रहा है और फ्रेज़ जो है वो आगे फर्दर कंबाइन होकर एज अ सेंटेंस या एज अ क्लोज बन रहा है और क्लोज आगे जो है सेंटेंस बन रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चरल सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 105 आ जाता है, जिसमें हमने स्टडी ऑफ मीनिंग पढ़ना है, ठीक है। मीनिंग में हमने मीनिंग की स्टडी पढ़नी है। अब मीनिंग में उन्होंने बताया कि द मीनिंग ऑफ वर्ड कैन नॉट बी ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये ना सिर्फ अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ड्राइव होता है। लाइक आपने कोई इमेज देख लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ही आपको मतलब पता चले। उसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि और ना ही ये किसी रियल वर्ल्ड यानी कि दुनिया के किसी रियल ऑब्जेक्ट या उसके परसेप्शन से जो है वो पता लगाया जाता है या वहाँ से रिड्यूस होता है। उसके अलावा उन्होंने बताया और ना ये इंसानी जहन में आने वाले किसी इमेज से रिड्यूस होता है, बल्कि इसका मतलब बहुत ऊपर का है। किस तरह से, द मीनिंग ऑफ वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स इन द रियल वर्ल्ड। तो इन सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताती हूँ कि सम टाइम क्या होता है कि स्पीकर का
इंटेंशन कुछ और होता है बात करने का, ठीक है, लेकिन समझने वाला कुछ और समझ जाता है। तो वही बात उन्होंने बताया है कि मीनिंग जो होता है ना वो असल में कम्बिनेशन होता है वर्ड्स का, कॉन्सेप्ट्स का, उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं इन द रियल वर्ल्ड उन सब का। लेकिन फिर भी वर्ड्स एंड लिंग्विस्टिक साइन हैव अ रिप्रेजेंटेशनल और सिम्बॉलिक फंक्शन, कि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वन पॉसिबल डेफिनेशन क्या है कि टू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस इज़ टू एबल टू रिलेट इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि फिर भी आप लोग इसको आउटसाइड वर्ल्ड से जो है वो कनेक्ट करके इसका मतलब समझने के काबिल हो सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंपॉर्टेंट जो बात है वो उन्होंने बताया कि मीनिंग क्या है, वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ एक्सटेंशन एंड इंटेंशन है। एक्सटेंशन में क्या कि वो ऑब्जेक्ट जिसे इसको रेफ़र किया जा रहा है, ठीक है, और इंटेंशन में क्या होता है कि इमेज जो जनरेट होती है सुनने के बाद हमारे माइंड में, ठीक है, उसको हम इंटेंशन कहते हैं। तो ये दोनों का कम्बिनेशन है। उसके बाद उन्होंने साथ नीचे जो छोटा सा पैराग्राफ है उसमें मज़ीद इसको इन्हेंस करके बताया है। सिम्बॉलिक फंक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस क्रूशली रिलाई ऑन द इंटेंशन ऑफ लैंग्वेज यूजर्स टू यूज़ लिंग्विस्टिक साइन, यानी कि वही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो लैंग्वेज यूज़र्स होते हैं उनके इंटेंशन पर जो है वो क्रूशली रिलाई करता है। और साथ ही साथ मज़ीद उन्होंने बताया कि इट इज़ आल्सो अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। एंड देन उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि साइन एक्स जो है, एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि एक्स जो है वो स्टैंड फॉर समथिंग विच इज़ वाई, जिसको जो है वो लार्जली सारी जो हमारी ऑडियंस है वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये सारे उन्होंने एग्जांपल बताई हैं, ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं। लास्ट पे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई है कि अगर इन सिंपल देखा जाए तो रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड साउंड्स एंड मीनिंग्स ये सब क्या है, आर आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी है। कुछ हैं जिनका मतलब बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका वर्ड और साउंड बिल्कुल डिफरेंट होता है या फिर सेम होता है तो उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आर्बिट्रेरी हैं, यानी कि वो ठीक से जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रही होती, ठीक है। उसके बाद उन्होंने थेरीज ऑफ मीनिंग बताया है, जिनमें हमारे पास ये कुछ थेरीज हैं, आई थिंक सो 3 to 4 हैं। उनमें हमारे पास पहले रेफरेंशियल थेरी ऑफ मीनिंग आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि मीनिंग क्या है, वो रेफरेंस है किसका, आउटसाइड वर्ल्ड का, जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका। उसके बाद आइडिएशनल थ्योरी ऑफ मीनिंग आ जाता है, जिसमें उनका कहना है कि स्पीकर मीनिंग जो है एज फंडामेंटल, ठीक है, उसका इट अज्यूम दैट मीनिंग इज अटैच टू बट सेपरेट फ्रॉम वर्ड्स, ठीक है, वर्ड से सेपरेट हो सकता है लेकिन ये स्पीकर्स मीनिंग जो है वो फंडामेंटल है। तो ये उन्होंने उसका आइडिएशनल थ्योरी में बताया है, ये आप लोगों ने पॉइंट याद कर लें। उसके बाद हमारे पास मेंटलिस्टिक कोग्निटिव एंड कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ मीनिंग आ जाता है जिसमें उन्होंने बताया कि स्पीकर का साइकोलॉजिकल ग्रेस्प होना चाहिए किसके ऊपर, मीनिंग पर, उसके एक्सप्रेशन पर, उसकी लैंग्वेज के। तो ये सारी चीज़ों पर जो है वो स्पीकर का बहुत ज़्यादा हाथ होता है कि वो इस पर अपना साइकोलॉजिकल ग्रास्प रखे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोटाइप थ्योरी ऑफ मीनिंग में क्या बताया कि इसका अगर मैं सिंपल सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूं तो एक चीज़ की आगे फर्दर टाइप से आप लोग उसको पहचान सकें, किस तरह से। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो है वो हम अगर बाहर जाएं तो फर्नीचर की बात करें तो सबसे पहले जहन में चेयर वर्ड आता है रैदर देन स्टूल, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई है कि प्रोटोटाइप थ्योरी ऑफ मीनिंग में किसी वर्ड की बहुत ज़्यादा कॉमन कैटेगरी से उसका मीनिंग समझना। तो असल जो बात हो रही है वो हमारी मीनिंग की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह मेंटलिस्टिक कोग्निटिव और कॉन्सेप्चुअल थ्योरी ऑफ मीनिंग में भी उन्होंने बताया है कि साइकोलॉजिकल ग्रास्प होना चाहिए मीनिंग पर, कि वो किस तरह से साइकोलॉजिकली जो है मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास टॉपिक 105 था। अब टॉपिक 106 स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से मैं कंप्लीट करूँगी इसको। मैं हर चीज़ का आप लोगों को जस्ट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को मेन चीज़ पता चले। ये इतना सारा मटेरियल याद करने के लिए नहीं होता, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट मिलता है उसको इन योर ओन वर्ड्स लिखा करें, आप लोग कभी पूरी बुक अपने जहन में हिफ्ज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास सेमेंटिक फीचर्स आ जाते हैं, जिनमें उन्होंने बताया है कि सेंटेंस अगर कोई आता है, ठीक है, तो अगर तो वो सिंटैक्टिकली सही है, ज़रूरी नहीं कि वो सिमेंटिकली भी ठीक हो। सिंटैक्टिकली किसे कहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन सिमेंटिकली यानी कि वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा सही से। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड है कि यहाँ एक सेंटेंस की एग्जांपल दी है कि द बर्गर एट द बॉय। अब अगर तो इसको हम सिंटैक्टिकली देखें तो बिल्कुल ठीक है, लाइक इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, बट सिमेंटिकली ये हमें गलत मतलब दे रहा है कि द बर्गर एट द बॉय, जबकि यहाँ आना चाहिए था द बॉय एट द बर्गर, ठीक है। तो ये चीज़ है, उन्होंने ये बताया। उसके बाद पास अजम्पशन की हमें डेफिनेशन दी है कि थ्योरी ऑफ सिमेंटिक जो है वो कुछ बेसिक आइडियाज़ के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व कर दिया, जिसको हम अजम्पशन कहते हैं। या आपने डेफिनेशन के लिहाज से इसको याद रखना है। रेफरेंस और सेंस हमारे पास आ जाता है, जो कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं एज अ डेफिनेशन क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने रेफरेंस और सेंस की बात की है। रेफरेंस की बात की जाए तो किसी चीज़ का मतलब समझना किसी रेफरेंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल से बताती हूँ कि आई एम एन MAELT स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आई
जो कि रेफ़र करता है XX से, जो कि एक पर्सन है जो कि रियल वर्ल्ड में रहता है, तो इट मीन्स कि किसी चीज़ का रेफरेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जस्ट याद रखना है। उसके अलावा अगर आप लोग कहेंगे सिंपल सी डेफिनेशन, वो भी मैं आप लोगों को रेफरेंस की दे दूँगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये आता नहीं है, रिपीट नहीं होता, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी रिपीट होंगी। ये इतना रिपीट नहीं होता, लेकिन इन योर ओन वर्ड्स आप लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। अब हमारे पास सेंस आ जाती है। सेंस उन्होंने बताया कि एग्जिस्ट करती है वर्ड में, ठीक है। वर्ड की कोई सेंस बनती हो, वर्ड से ही हम जो है वो उसका मीनिंग निकाल सकें, पता चल जाए कि अच्छा जी इसका ये मतलब है। यानी कि उन्होंने बताया कि सेंस जो होती है वो वर्ड में एग्जिस्ट करती है। किस तरह से? डॉग क्या है? डोमेस्टिकेटेड कैनाइन मैमल अकरिंग इन मैनी ब्रीड शोइंग ग्रेट साइज, कलर एंड फॉर्म। ये सारी चीज़ें जो है वो डॉग से रेलेवेंट जो इंसानी जहन में आ जाती हैं, हम इन सब चीज़ों से जो है मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन जो है वो 2 सोर्सेज से ड्राइव हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अटरेंसेस, सेंटेंसेस और प्रपोजिशन की बात की है। अटरेंस क्या होता है कि स्पीकिंग के दौरान जो कलमात हम बोल रहे होते हैं उसको अटरेंस कहते हैं। उसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल भी इसकी दी है कि आई एम रीडिंग द नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशन। देन हमारे पास सेंटेंस जो है उन्होंने कहा कि हायर लेवल ऑफ लैंग्वेज है, और ऑब्वियसली लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रपोजिशन क्या है? उन्होंने बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है। ऑब्वियसली प्रपोजिशन किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है कि इसमें उन चीज़ों को लगाना, टू को, एट को, ऑन को, ऑफ को, बड़ा ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बट मैंने आप लोग को ये छोटी छोटी टर्म्स इसलिए बताई हैं, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सेमेंटिक फीचर्स के लिहाज से अगर पूछा जाए तो जस्ट ये बताते हैं कि ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं है और सिमेंटिकली करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। आगे जो फर्दर ने बताया एक्स्ट्रा इन्फो है, लेकिन फिर भी आप लोग एज अ शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसका भी याद रखिए। ट्रेंड्स किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, ठीक है। उसके बाद लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो ये वो मीनिंग होते हैं जो कि डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, जो कि हमारे सामने होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल चेयर की बात की जा रही है, एप्पल की बात की जा रही है, रीड की बात की जा रही है। सिंपल मीनिंग्स हैं, सरफेस मीनिंग्स हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने आप लोग इसको निकाल सकते हैं। नॉन लिटरल मीनिंग किसे कहते हैं? जो ट्रेडिशनली फिगरेटिव कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये जो नॉन लिटरल मीनिंग होते हैं ये थोड़ा डीप मीनिंग होते हैं, समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लिटरल और नॉन लिटरल मीनिंग का फ़र्क बताती हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक की बात की है कि सिमेंटिक जो है वो उसमें हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस होते हैं, वर्ड मीनिंग जो होता है, ठीक है, उन मीनिंग की स्टडी करता है सिमेंटिक में। जबकि प्रैग्मेटिक में हम लैंग्वेज को फर्दर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिमेंटिक में हमने वर्ड मीनिंग रखा है, जबकि प्रैग्मेटिक में उन्होंने कहा है कि स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसका मीनिंग जो है वो इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद कुछ सिमेंटिक रोल्स हैं। थमेटिक रोल्स भी जो है वो सिमेंटिक रोल्स को ही कहते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास कौन कौन से रोल्स आ जाते हैं? एजेंट, पेशेंट, थीम, एक्सपीरियंसर, बेनिफिशरी, इंस्ट्रूमेंटल, लोकेशन, गोल, सोर्स। ये सारे रोल जो हैं वो हमारे पास सिमेंटिक थमेटिक रोल्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब एजेंट किसे कहते हैं? जिसने कोई एक्शन परफॉर्म किया होता है, ठीक है। अब जैसे कि बॉय, गर्ल, कैट, कार, बैट, कोई भी हमारे पास जो इनिशिएटर होता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, वो हमारे पास एजेंट में आता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि राशिद कुक्ड द मीट, तो इसमें राशिद जो है वो हमारे पास एजेंट है। हमारे पास पेशेंट आ जाता है। पेशेंट नाम से उन्होंने बताया है कि जो उस एक्शन से, जो हमारे पास एजेंट ने कोई एक्शन किया होता है, उस एक्शन से अगर कोई इफेक्ट होता है तो वो हमारे पास एज अ पेशेंट कहलाता है। जैसे कि द डॉग बाइट द मैन, तो वो एक तरह से हमारे पास मैन जो है वो पेशेंट कहलाएगा। इसी तरह जॉन कट सम वुड्स, तो इसमें हमारे पास जब वुड्स हैं तो वो हमारे पास पेशेंट कहलाएंगी, ठीक है। उसके बाद इन जनरल अगर हम थीम की बात करें तो जो टॉपिक और मेन वर्ड होता है, ठीक है, जो एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, वो हमारे पास थीम कहलाता है, ठीक है। जैसे अली पास्ट द बॉल, ठीक है, तो वो हमारे पास थीम कहलाता है। द बुक्स इज़ इन द लाइब्रेरी, बुक हमारे पास यहाँ पर थीम कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्सपीरियंसर आ जाता है कि जो वो सारी चीज़ें जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो हमारे पास एक्सपीरियंसर होता है, ठीक है। जैसे कि नईम सादा स्मोक, ठीक है, तो वो हमारे पास नईम जो है वो एक्सपीरियंसर है, जिसने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। अब हमारे पास बेनिफिशरी आ जाता है कि जिसके फ़ायदे के लिए कोई एक्शन परफॉर्म किया जाए वो हमारे पास बेनिफिशरी कहलाता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास आ जाता है कि द क्लर्क फिल्ड द फॉर्म फॉर हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लर्क जो है वो अपनी उसने ग्रैंड मदर के लिए फिल किया, तो ग्रैंड मदर जो है बेनिफिशरी कहलाएंगी, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने बताया कि बेनिफिशरी में क्या होता है कि द एंटिटी फॉर विच बेनिफिट्स द एक्शन वाज परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात आ जाए तो किसी चीज़
किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना जो इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, लाइक फॉर इंस्टेंट आई राइट अ लेटर विद द पेन, तो पेन के साथ मैंने लिखा है तो पेन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसी तरह लोकेशन, किसी जगह को रिप्रेजेंट करके बताना लोकेशन कहलाता है। वी ऑफर प्रेयर इन द मॉस्क, मॉस्क जो है वो हमारे पास क्या है, लोकेशन है, ठीक है। मॉस्क, वी ऑफर प्रेयर इन द मॉस्क, तो यहाँ मॉस्क जो है हमारे पास लोकेशन है। इसी तरह गोल, गोल में क्या है कि द एंटिटी टूवर्ड विथ समथिंग इज मूव्ड, ठीक है। जो हमारा गोल है, जहाँ हम मूव कर रहे हैं, वो हमारे पास हमारा गोल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू अब्रोड, ठीक है, तो अब्रोड जो है वो हमारे पास हमारा गोल कहलाएगा। सोर्स क्या है कि ही रिटर्न फ्रॉम रशिया, ठीक है, रशिया से वो आया है, इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड सोर्स, ठीक है। एंड देन हमारे पास स्टिमुलस आ जाता है। स्टिमुलस में क्या होता है कि एक्सपीरियंस के दौरान जो है वो कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट करे तो वो हमारे पास स्टिमुलस में आती है। लाइक फॉर इंस्टेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉइज़ ऑफ द हॉर्न, ठीक है, जो कि फ्राइटेंड द पैसेंजर, कि हॉर्न की जो नॉइज़ है, आवाज़ है, वो क्या कर रही है कि पैसेंजर्स को डराया है उसने काफ़ी ज़्यादा, तो वो हमारे पास जो है वो एज अ स्टिमुलस काम कर रहा है, जो कि उनको साइकोलॉजिकली जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। उसके बाद रेसिपिएंट क्या कहलाएगा, जो लेने वाला होता है वो रेसिपिएंट में आ जाता है। जैसे कि ही सॉल्ड मी दिस हाउस, तो मी जो है मैं ले रहा हूँ, इट मीन्स रेसिपिएंट है, ठीक है। इसी तरह मज़ीद एग्जांपल्स हैं कि जैसे आई गिव द बुक टू माई फ्रेंड, तो यहाँ पर रेसिपिएंट कौन होगा, माई फ्रेंड, जिसको मैंने भिजवाई है, तो ये हमारे पास जो है रेसिपिएंट की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इजी वे में समझ आई होगी। फिर भी बार बार कह रही हूँ, कोई चीज़ रह जाए आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को हर चीज़ डिस्क्राइब की जाएगी। मैं चाह तो नहीं रही कि लेक्चर लंबा हो, लेकिन लेसन लंबा है तो लेक्चर तो डेफिनेटली लंबा होगा। उसके अलावा हमने लेक्सिकल रिलेशन पढ़ना है। लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं यहाँ पर लेक्चर एंड करती हूँ और इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूँगी, जिस पर मैं जो इसके नेक्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो अपलोड करूँगी, क्योंकि वो भी लंबे टॉपिक्स हैं। और इस तरह वीडियो जो है वो पूरे, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से स्टूडेंट्स बोर हो जाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है लेक्चर तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।